नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षों वाली क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जिसमें हम हिंदी व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं आप सभी के सामने। अलंकार की बेस पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है ना। आपने अभी तक अलंकार को कैसे तैयारी की है, या फिर कैसे पढ़ा है, या फिर कैसे समझा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज की इस क्लास को देखने के बाद आप यहाँ पर बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे आज की इस अलंकार के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। सारी यहाँ पास बातें हम एक ट्रिकी वे में लेकर करेंगे। ठीक है ना। और अच्छे से यहाँ पास पूरी अलंकार की बात को यहाँ पास हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अलंकार का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अलंकार का मतलब हमको बताना है कि ये जो अलंकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें हमारा एक है अलम, दूसरा हमारा यहाँ पर रहेगा कार। तो देखिए, यहाँ पर अलम का मतलब क्या होता है, तो अलम का मतलब हमको यहाँ पर बताना है आभूषण होता है। अब आभूषण कैसा, एक स्त्री भी आभूषण पहनती है, लेकिन जब स्त्री आभूषण पहनती है तो वह अपने शरीर की सुंदरता को बनाने के लिए पहनती है। लेकिन हम यहाँ पर बात एक स्त्री की सुंदरता की नहीं, एक आभूषण की नहीं, बल्कि हम यहाँ पास उस आभूषण की बात कर रहे हैं जहाँ पर किसी पंक्ति की या फिर कह सकते हैं किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की चर्चा होती है। उस आभूषण की हम यहाँ पास बात करने वाले हैं। तो आपको ये परिभाषा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की चर्चा की जाती है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है अलंकार। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः यहाँ पर अभी तक हमने जाने हैं कि दो भेद होते हैं, जिनमें हमारा पहला रहेगा अर्थालंकार, दूसरा हमारा यहाँ पास रहेगा शब्द अलंकार। तो चलिए, यहाँ पास हम जानते हैं कि अर्थालंकार ये क्या होता है, दूसरा शब्द अलंकार क्या होता है। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर अर्थालंकार को यहाँ पास एनालिसिस कर देते हैं। आपको बताना है कि जहाँ पर या जिन वाक्यों में अर्थ के अनुसार अलंकार की पुष्टि होती है वहाँ हमारा अर्थालंकार रहेगा। दूसरी बात, जहाँ पर शब्द के अनुसार किसी भी वाक्य में शब्द के अनुसार अलंकार की पुष्टि होती है वहाँ हमारा शब्द अलंकार होगा। ठीक है। तो अर्थालंकार के भी अपने कुछ भेद होते हैं, तो उनको भी हमको यहाँ पास लेके चलना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला यहाँ पर रहेगा अर्थालंकार के भेद पे पहला पॉइंट उपमा अलंकार होता है। दूसरा हम यहाँ पास बात करेंगे रूपक अलंकार। तीसरा हम यहाँ पास बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद हमारा यहाँ पास अतिश्योक्ति अलंकार रहेगा। ठीक है ना। और मानवीकरण अलंकार रहेगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहला हम लेके चलते हैं, रहेगा हमारा यहाँ पर उपमा अलंकार। देखिएगा, उपमा अलंकार को हम पहचाने कैसे, तो पहचानने के लिए मैं आपको ये सारी बातें एक ट्रिक के साइड में यहाँ पर बताऊंगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए, जब ये पूछी जाए कि उपमा अलंकार, इसको हम पहचाने कैसे, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर योजक चिन्ह आए, साथ ही साथ उस शब्द में सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द हमको नजर आएंगे, हमको तुरंत वहाँ पर समझ जाना है कि वहाँ पर उपमा अलंकार की बात हो रही है। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया है कि जहाँ पर योजक चिन्ह, आप देख सकते हैं ये हमारा योजक चिन्ह होता है, और साथ ही साथ सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द हमको नजर आएंगे। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर उपमा अलंकार की बात हो रही है। अब देखिएगा, आपको यहाँ पर उदाहरण में ध्यान देना है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। हमने जाना है इस ट्रिक के साइड में कि यहाँ पर जहाँ योजक चिन्ह और साथ साथ सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द मिल गए, तो हमने यहाँ पर जो है योजक चिन्ह साथ ही साथ सा को देखा है, इसमें भी हमने योजक चिन्ह उसके बाद सा को देखा है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर उपमा अलंकार होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमारा अलंकार रहेगा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के बेस पे दूसरा यहाँ पास पॉइंट रहेगा रूपक अलंकार। ठीक है ना। अर्थालंकार के बेस पे रूपक अलंकार। देखिए, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए लेकिन सा, सी, से ऐसे शब्द ना आए, तो हमें समझ जाना है कि वहां पर रूपक अलंकार होना चाहिए। अब देखिएगा, उदाहरण में हमको यहाँ पर जानना है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हाँ। दूसरा उदाहरण, चरण कमल बंदव हरियाई। ठीक है ना। चरण कमल बंदव हरियाई, इन दोनों वाक्यों में हमारा रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है ट्रिकी वे में कि यहाँ पर जो है हमारा योजक चिन्ह आए, लेकिन जहाँ सा, सी, से ना आए, ठीक, तो वहाँ हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, रूपक अलंकार होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पास एक पहचाने का ट्रिक हो गया, रूपक अलंकार को हम पहचाने कैसे। दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार के अगले भेद की तरफ,
उत्प्रेक्षण अलंकार जिसको हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए इसको हम कैसे पहचानें, तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जिस पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो ऐसे शब्द हमको देखने को मिल जाए, तुरंत हमको समझ जाना है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षण अलंकार होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण को देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब हमने यहाँ पर देखा इस पूरी पंक्ति को कि यहाँ पर एक शब्द हमको नजर आ गया ज्यों। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक के साइड में बताया था कि जहाँ पर जो है मनु, जनु, मनु, मानो या फिर जानो ऐसे शब्द हमको नजर आ जाएंगे, तुरंत हमको समझ जाना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षण अलंकार होगा। तो ये शब्द ज्यों है, ज्यों मतलब जानो, ऐसा आप यहाँ पर रिलेट कर लेंगे। ठीक है ना, हमारा यहाँ पर इस पंक्ति में उत्प्रेक्षण अलंकार होगा। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल है। हमने यहाँ पर भी मानो को यहाँ पर नोटिस किया, तो इसमें भी हमारे यहाँ पर मानो है, हमने यहाँ पर भी जान लिया कि इसमें भी उत्प्रेक्षण अलंकार होगा। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रहेगा हमारा अगला अलंकार जिसको हमने अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जाना है। अब देखिएगा, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आगे ने लिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है ना, राणा ने देखा कि नदिया जो है काफी बड़ी है, अपार है। ठीक है ना, सोच रहा था कि घोड़ा उस पार कैसे उतरे। राणा जैसे ही सोच रहा था कि घोड़ा उस पार कैसे उतरे, चेतक उस पार चला गया, नदी के उस पार चला गया। तो यहाँ पर हमें लगा कि इस पंक्ति में जो है काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, घोड़ा उस पर जा ही नहीं सकता था लेकिन फिर भी घोड़ा उस पार चला गया। तो ऐसे यदि हमको वाक्य नजर आते हैं, सेंटेंस नजर आते हैं, तो हमें समझ जाना है कि जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब उसके बाद अगला यहाँ पर हमारा अलंकार रहेगा मानवीकरण अलंकार। अब देखिएगा इसको हम कैसे पहचाने, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। किसके? मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। और किसमें बोला गया है? नेचुरल थिंग्स में। ठीक है ना, प्राकृतिक चीजों में, तब हम वहां पर मानवीय अलंकार होगा ऐसा बताएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या ली है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब देखिए फूल भला कभी हंसेगा या फिर कलियां भी भला कभी मुस्कुराएगा? क्या नहीं हो सकता है। तो ये रिलेट किससे कर रहा है? तो ये रिलेट कर रहा है किसी व्यक्ति की तरफ। ठीक है ना, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हमने जो है अर्थालंकार के बेस पे जो भी यहाँ पर अलंकार हमने तैयारी की है, सारी बातें हमने यहाँ पर जो है एक ट्रिकी वे में समाप्त कर ली। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ जिसको हमने शब्द अलंकार के नाम से जाना है। इसके भी 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो बारी बारी से सारी यहाँ पर हम अलंकार को यहाँ पर जानते हैं। पहला हम यहाँ पर ले लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अब देखिए इसको हम कैसे पहचाने, तो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जहाँ पर वर्ण बार बार आए तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए कैसे वर्ण आपको यहाँ पर बार बार नजर आएगा, तो देखिए हमने यहाँ से एग्जाम्पल लिया है, चारू चंद्र की चलचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ट्रिक किसको हम कैसे पहचाने। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया च इसमें भी है, च इसमें भी है, च इसमें भी है, इसमें भी है। अब इतने सारे इसमें वर्ण जो है रिपीट हो रहे हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि इस पूरे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरी बात, अब दूसरी पंक्ति में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर इसमें हमारा माँ हो गया, फिर माँ हो गया, फिर यहाँ पर माँ आपको रिलेट करना है, ये भी माँ हो गया, ये भी हमारा माँ हो गया। ठीक, तो इन सारी पंक्ति में हमारा जो है दोनों पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, नाम रहेगा यमक अलंकार। देखिए अब इसको कैसे पहचाने, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक निकले तो हमको जानना है कि ये यमक अलंकार होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसका ट्रिक हो गया कि एक ही शब्द से एक से अधिक, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार रिपीट हो। पहले वाले में वर्ण, अब दूसरे वाले में शब्द। इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था अनुप्रास, जिसमें हमारा वर्ण रिपीट होगा, लेकिन यमक में हमारा शब्द रिपीट होगा। अब उदाहरण को लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पास का, एक सेकंड थोड़ा सा ना, चलिए इसमें देखिए कौन कौन से शब्द यहाँ पास जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा एक घटा हो गया, ये भी घटा हो गया, 2 शब्द हैं और 2 शब्द यहाँ पर
बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर समझ जाना है यमक अलंकार होगा। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खायत बौरात नर या पाए बौराय। हमने जाना कि यहाँ पर भी वो शब्द हमारा रिपीट हो रहा है, कनक कनक, दूसरी ये भी बौरात, और यहाँ पर भी, अच्छा ये रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये हमारा हो रहा है यहाँ पर से रिपीट रिपीट, ठीक है। तो हमको यहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। अब आगे बढ़ते इसके बाद श्लेष अलंकार की तरफ। अब देखिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर निकलेंगे, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है एक ट्रिकी वे में। तो एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, इसको आपको लिख लेना है मोती, ठीक है ना, मोती मानुष चुन। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जाना है कि जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ हमारा क्या होना चाहिए, तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा श्लेष का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है श्लेष का मतलब? चिपका हुआ। तो चिपका का मतलब यहाँ पास, या फिर चिपकने का मतलब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, ऐसा आपको यहाँ पास रिलेट कर लेना है, ठीक है। देखिएगा, पानी का पहला अर्थ यहाँ पास मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता होना चाहिए मनुष्य में, ठीक है ना। पानी का दूसरा अर्थ यहाँ पर आभा से है, तेज से है, चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि एक शब्द से यदि कई अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। पानी हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है, तो पानी का अर्थ मोती भी हो रहा है, और पानी का दूसरा अर्थ यहाँ पर चूना भी निकल के सामने आ रहा है। हमने जान लिया यहाँ पर कि यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरी यहाँ पर अलंकार की क्लास आज की इस वीडियो हमने जानी है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षवालिंग क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और अभी तक इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार बिल्कुल कमेंट अपने जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। मेरा प्रयास वही रहेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक बात को आपको डीप में समझा सकूं। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।